बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम आपके साथ माइक्रो पेनिस पर बात करेंगे, यानी कि उज़्व तनासुल का छोटा रह जाना। अक्सर लोगों के अंदर देखा गया है कि पैदाइश के बाद जब उज़्व तनासुल की ग्रोथ ठीक से नहीं होती तो ग्रोथ ना होने की वजह से उज़्व तनासुल छोटा रह जाता है। पेनिस अपने साइज़ से, जो कि एज के मुताबिक नहीं होता, कम होता है, उसकी ग्रोथ कम रहती है। तो आज हम आपको इसी के लिए ही बहुत ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, अक्सर जब मर्दों के अंदर मुसलमान जब खतना करवाते हैं उस वक्त अगर कोई मसला हुआ है या वैसे भी अगर किसी बच्चे के पेनिस की ग्रोथ नहीं हो रही होती ठीक तरीके से, उसका पेनिस छोटा रह जाता है, जब उसकी उम्र 14-15 साल हो जाती है तब भी उसका पेनिस अगर काफ़ी छोटा रह जाता है तो उसके लिए हम आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, चाहे वो एज हो या चाहे ज़्यादा उम्र के लोग, या जो ख़ास तौर पर अगर मास्टरबेशन वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, या बुज़ुर्ग हज़रात भी हैं जो उनके अंदर भी अगर ये मसला है, उज़्व तनासुल छोटा रह जाता है, छोटा हो जाता है ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहने की वजह से, तो उन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए आज हम आपको बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, इसके अंदर जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है उज़्व तनासुल की कमज़ोरी के लिए। ख़ास तौर पर अगर ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कोई रहता है या मास्टरबेशन कोई कर लेता है, या बुज़ुर्ग हज़रात ख़ास तौर पर जब वो उनकी उम्र ज़्यादा होती है, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहते रहते इतनी एज तक जाकर उनके उज़्व तनासुल के अंदर कमज़ोरी आ जाती है, छोटा रह जाता है, वो ताकत नहीं रहती, तो उसके लिए लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। बुज़ुर्ग भी, बच्चों के लिए भी, सब के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। लाइकोपोडियम, इनका इस्तेमाल हम आपको आखिर में बताएंगे। और नाजरीन, जो दूसरी मेडिसिन है वो है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई बंदा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहता है, मास्टरबेशन ज़्यादा करता है, या बुज़ुर्ग हज़रात में भी अगर ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहने की वजह से उज़्व तनासुल के अंदर कमज़ोरी आ चुकी है, साइज़ में भी काफ़ी छोटापन आ गया है, तो उन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए भी स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अंदर जो तीसरी मेडिसिन है वो है आयोडियम। नाजरीन, आयोडियम मेडिसिन भी अगर ख़ास तौर पर आपके किसी भी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स में मसले की वजह से, जो गदूद होते हैं उनके अंदर मसले की वजह से अगर उज़्व तनासुल छोटा रह गया है, या आपको थायराइड ग्लैंड का मसला है उसकी वजह से आपका उज़्व तनासुल छोटा रह गया है, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है आयोडियम। अगर बचपन से ही बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, उज़्व तनासुल छोटा सा है काफ़ी, 10-12 साल की उम्र में, 13-14 साल की उम्र में जब बच्चा जाता है तब भी उसका उज़्व तनासुल इस तरह है जैसे 4-5 साल के बच्चे का होता है, तो उसके लिए आयोडियम मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी इंशाल्लाह। तो इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इन तमाम मेडिसिन को आपने इनकी 30 पोटेंसी ले लेनी है। 30 पोटेंसी आपने, बेशक आप इनको मिक्स करके भी रख सकते हैं एक ही बोतल के अंदर, लेकिन जैसे आप लेते हैं अलग अलग बोतल्स में आपको मिलेंगी। आपने इस्तेमाल ऐसे करना है कि आधा कप आपने पानी लेना है, उस पानी के अंदर तमाम मेडिसिन में से 7-7 ड्रॉप्स आपने डाल लेने हैं, 7-7। वो आप दिन में 3 बार पिएँ, खाने से आधा घंटा पहले। ये मुसलसल आप इस्तेमाल करें और तब तक इस्तेमाल करते रहें जब तक बेहतरी ना आए। कम से कम आप इनको 2-3 माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप देखेंगे जैसे जैसे आपको बेहतरी नज़र आ रही है वैसे वैसे आप इन मेडिसिन को कम करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर इन मेडिसिन को छोड़ दें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इनको आप इस्तेमाल करें और हमें भी दुआओं में याद रखें ताकि हम आपके साथ इसी तरह सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।